हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक ट्रैवल बैग लेकर आई हूँ। लेकिन आज का जो ट्रैवल बैग है आम ट्रैवल बैग की तरह है, लेकिन उसमें मैंने कुछ और ऐड किए हैं, कुछ चीज़ें जो ट्रैवल में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमको उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इससे। और यहाँ पर ये पीस है मेरे पास 7x8 इंच का, और ये 7.5। ये जो दूसरा पीस मैंने लिया है ये 7.5, ये 7.5 और ये 8 लिया है। इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई है। तो चलिए पहले इसमें हम काम करते हैं। इसको लेंगे, इसको यहाँ पर मैंने 1.5 इंच नीचे जा करके एक निशान लगा लिया है। इसको कट करेंगे और यहाँ पर एक जिप लगा करके इसमें एक रनर डाल देंगे। अब ये जो 7.5x8 इंच का जो पीस है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और ऊपर से जोड़ देंगे। केवल अभी एक साइड हमें जोड़ना है। इसको जोड़ दिया हमने। अब इस पर यहाँ पर ऊपर से नीचे बराबर ले आएंगे और ये ऊपर हमें पाइपिंग की तरह दिखाई देगा और ये यहाँ पर सफाई आ जाएगी। तो नीचे पहले हम इसको जोड़ देंगे क्योंकि हमने 1/2 इंच ऊपर बढ़ा रखा है। तो पहले हम इसका जो बॉटम का हिस्सा खुला हुआ है इसको यहाँ से पैक करेंगे। अब ये जो ऊपर पाइपिंग की तरह आ गया है यहाँ पर एक मशीन चला देंगे। एक पॉकेट हमारी ये रेडी हो गई। अब हम लेंगे दूसरा पीस मैंने यहाँ पर लिया है। और यहाँ ये भी बता दूँ कि आज मैं अपनी एक पुरानी चादर से बना रही हूँ। तो जो चादर थी मेरी सिंगल बेड की थी, बीच में से काफ़ी फट गई थी, तो मैंने उसमें से जो बाकी मजबूत हिस्सा था उसको मैंने निकाल लिया। तो ये जो प्रिंट देख रहे हैं आप, ये उसके बॉर्डर में थी, चादर के बॉर्डर में अलग से सिली गई थी। तो इसका चारों तरफ का बॉर्डर मैंने निकाल लिया और जो समूचा हिस्सा था और मजबूत हिस्सा था उसको मैंने सिल लिया है। बाकी चादर प्रिंट में थी, अभी वो जब इसको रेडी करूँगी तो भी दिखा दूँगी। तो इसको मैंने यहाँ पर 10x10 कर लिया है। सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें भी हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये 10x10 का है और यहाँ पर हम 2 इंच डाउन जाएंगे, कट करेंगे और एक जिप लगा देंगे। जिप लगा करके इसमें एक रनर भी लगा देंगे और पीछे एक कपड़ा लगा करके इसको पैक कर देंगे। और यहाँ पर आज जिप हम दूसरे स्टाइल में लगाएंगे, तो वो भी बता देती हूँ, जिससे कि ये कंट्रास्ट हमारा अपने आप में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट में जिप ली है, ये आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे मैंने पर्पल कलर लिया है, तो यहाँ पे मैंने मजेंटा कलर की जिप ली है। तो इसी तरह अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट भी जिप है तो भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा ही लगेगा। मेरे पास कलर थी तो मैं कलर लगा रही हूँ। तो जिप को यहाँ सीधे रखेंगे और जिप का जो फैब्रिक है, ये साइड वाला कपड़ा है, इसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे, उल्टे पीस से हल्का सा बाहर रखेंगे और उल्टे पीस पर सीधी जिप को जोड़ देंगे। इसको हमने इस तरह से अटैच कर दिया। अब इसको हम सीधा करेंगे तो जिप हमारी सीधी बाहर आ जाएगी और जो ये फैब्रिक का कपड़ा है ये उल्टे पीस को अंदर से ढांक लेगा। अगर बाई चांस आपका यहाँ पर ये कपड़ा जो उल्ट किया हुआ है दिखता है तो आप उसको कैंची से हल्का सा ट्रिम कर दीजिए और उसको फिनिशिंग दे दीजिए। चलिए इसको भी पैक कर देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से एकदम सफाई से जुड़ गया है। इसमें कोई भी हमको इसका जो कुल्टेड पीस का जो फोम है या कपड़ा है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो इससे क्या होगा कि पीछे भी हमारी अपने आप सफाई आ जाएगी। अब इसी तरह से इसको भी जोड़ देंगे, जो 2 इंच का पीस कट किया था। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमने जोड़ दिया और यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन वर्क हो गया और आगे से भी सफाई आ गई। अब इसमें हम एक रनर डाल देंगे। रनर यहाँ मैं एक डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे एक डालिए चाहे 2 डालिए। और बहुत लोग कहते हैं कि रनर डालने में दिक्कत आती है, तो जैसे ही मैंने बढ़ा के लिया है, इधर भी बढ़ा है इधर भी बढ़ा है, तो जब भी मैं सिलाई करती हूँ थोड़ा सा जो जिप है या कपड़ा है हमेशा थोड़ा सा मार्जिन रख के चलती हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। तो अब जैसे यहाँ पे रनर डालने में कभी कभी जिसको दिक्कत होती है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे ये जिप बढ़ी हुई है तो जिधर से अगर आप इधर इसको पहले फंसा रहे हैं तो इस वाले जिप का जो एक कोना है इसको यहाँ से कट कर दीजिए, एक छोटा कर दीजिए एक बड़ा कर दीजिए। जिधर से डाल रहे हैं उधर वाला हिस्सा बड़ा कर दीजिए, बाकी छोटा कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर जो रनर है वो डालने में आसानी हो जाएगी। तो इसको खींचेंगे तो ये अपने आप देखिए आराम से चला जाएगा और यहाँ पर ये हमारा हिस्सा बराबर आ जाएगा। बाद में इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से भी रनर आसानी से डाला जा सकता है, एक छोटा करके एक बड़ा करके। बस इतना ध्यान रखना कि जिधर से डालना है वो हिस्सा बड़ा रखें, बाकी काट दें। तो ये इस तरह से रनर डाल दिया। अब इसके पीछे हम एक उसी तरह का प्रिंटेड पीस लेंगे जिसकी छोटी पॉकेट बनाई थी और इसको सीधा रखते हुए ये हमारा हिस्सा सीधा आएगा और सीधे पे सीधा हिस्सा रख के इसको चारों तरफ से पैक कर देंगे। ये हमने एक पॉकेट रेडी कर ली।
इसको जब हम खोलेंगे तो अंदर से प्रिंट हमको दिखाई देगी, तो ये देखने में खूबसूरत लगेगा। और इसी तरह से मैंने एक पॉकेट सेम साइज़ में 10 बाई 10 में 2 पॉकेट रेडी कर ली है। अब हम लेंगे, अब यहाँ पर मैंने लिया है 10 बाई 20 इंच का पीस। अब इसमें भी हम मेजरमेंट करेंगे, एकदम हाफ एंड हाफ पर मार्क लगाएंगे 5 इंच पर, और इसको कट करेंगे। और जैसे हमने इसमें जिप लगाई थी ठीक उसी तरह से उसी प्रोसीजर में इसको भी लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं दिखा दूँ कि इसके साथ ये कॉम्बिनेशन था मेरी चादर का। तो चादर पूरे इसका पूरा चौड़ा बॉर्डर था और ये बीच में पूरी प्रिंट थी और ये सिंगल बेड की चादर थी। तो उसको मैंने खोल के उधेड़ के पूरा रेडी कर लिया। तो चलिए इसको कट करके जिप लगा देते हैं। अब हमने इसको भी रेडी कर लिया, 2 रनर डाल दिए और उसी तरह से इसमें जिप लगा दी, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क, कहीं से अलग से कोई पाइपिंग नहीं लगानी पड़ेगी। अब हम लेंगे दूसरा 10 बाई 20 इंच का पीस। ये हमने दूसरा 10 बाई 20 इंच का पीस ले लिया है। इसमें भी मेजरमेंट करेंगे, सेंटर में 5 इंच पर मार्क डालेंगे, 10 इंच पर मार्क डालेंगे। ये 10 इंच का मार्क हो गया। यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क डालेंगे, इधर 4 इंच इधर 4 इंच इधर, ऊपर भी मार्क कर लेते हैं 10 इंच 4 इंच 4 इंच, और किसी भी एक साइड में, जो ये 8 इंच यहाँ निकाला है 8 इंच यहाँ निकाला है, तो किसी भी एक साइड में 2 इंच डाउन जा कर के एक मार्क और लगा देंगे 8 इंच के नीचे इधर। ये हमने मार्क लगा दिया, ठीक, ये लगाना जरूरी है। यहाँ पर ये जो हमने सबसे पहले पॉकेट बनाई थी उसको यहाँ पे रखेंगे। ये सेंटर है, ये 4 इंच है, ये 4 इंच है, इसको यहाँ बीच में रखेंगे और इसको यहाँ पर पहले सिल के पैक कर देंगे। अब इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर हमको एक पॉकेट ये मिल गई साफ सुथरी, अंदर भी एकदम प्रिंट दिखाई दे रहा है, और एक पॉकेट हमको यहाँ मिल गई जिसमें से कि ये भी प्रिंट दिखाई दे रही है। अब इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे पीस। इसका साइज़ हमने लिया है, ये भी वही प्रिंटेड पीस लिया है। ये है 7 बाई 14 इंच का हमने एक पीस लिया है और इसके पीछे एक लाइनिंग लगा करके छोड़ दिया। तो लाइनिंग का साइज़ जो है हमने 6.5 लिया है और जो कपड़े का साइज़ है वो हमने 7.5 लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो 7.5 है इसको यहाँ पर मोड़ के इस तरह से सिल देंगे। इसको हमने यहाँ पाइपिंग की तरह मोड़ के सिल दिया, जो 1/2 इंच हमने ज़्यादा लिया था। तो ये यहाँ पर साफ़ सफाई से पूरा काम हो गया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3 बाई 3 का एक दूसरा प्रिंटेड पीस, और अब इस पीस का हम सेंटर निकालेंगे। इस 14 इंच का एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद ये जो 3 बाई 3 का पीस है इसका कोई एक कॉर्नर पकड़ेंगे, इस तरह से एक कॉर्नर लेंगे, इसके साथ रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से एक हिस्सा जोड़ेंगे, फिर दूसरा हिस्सा यहाँ जोड़ देंगे, इसी तरह से फिर ये वाला हिस्सा इस साइड जोड़ देंगे। तो ये काम हमें सेंटर से ही सिल के शुरू करना है। ये देखिए अभी एक हिस्सा सिला है। अब यहाँ से यहाँ इसको इस तरह से इसको यहाँ जोड़ेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से हमने सिल दिया है। अब इसको करेंगे सीधा, ये कॉर्नर निकालेंगे सारे अच्छे से। अब ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पर इस तरह से अंदर हल्का सा, नीचे का हिस्सा अंदर थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और पहले इस पर मशीन चला देंगे। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये, तो यहाँ पर भी सफाई आ जाएगी। तो अभी हमें केवल नीचे के हिस्से में हल्का सा फोल्ड करके और इसको सिल देना है। यहाँ पर इसको हमने इस तरह से सिल दिया है। ये चौकोर हिस्सा हो गया, और यहाँ पर इसका ये जो नीचे का हिस्सा था, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था उसको मोड़ के हमने यहाँ पर सिल दिया है। अब इसको इस तरह से सीधा रखते हुए यहाँ से यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमने 14 लिया था तो 1 इंच इधर आएगा, 1 इंच इधर आएगा, 2 इंच अपने आप निकल जाएगा और 12 इंच हमारे पास रह जाएगा। अब इस पर हम मशीन चलाएंगे। मशीन ऊपर से चलाएंगे बराबर से रखते हुए, यहाँ पर डबल मशीन और यहाँ पर डबल मशीन। एकदम जो ये कपड़ा हमने स्क्वायर वाला 3 बाई 3 का जोड़ा है उसके कॉर्नर के पास हमारी सिलाई आनी चाहिए, वहाँ पर हम डबल मशीन चलाएंगे। अब ये जो है आप लोग सोचेंगे कि
कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए ये पानी की बोतल है जो हमको सफ़र में चाहिए ही चाहिए। अब ये देखिए कितने आराम से मैं इसमें डाल रही हूँ ये, ठीक है। और इसकी ऊंचाई इतनी ली है कि बोतल हमारी लुढ़क के बाहर भी ना जाए। तो ये इस तरह से बनाना है। अब ये जो मैंने बनाया है इसका साइज़ आप लोग अपनी बॉटल के हिसाब से ले सकते हैं। हालांकि ये फ्रिज की बॉटल है और फ्रिज की बॉटल हर जगह एक ही नाप की मिलती है, तो मैंने वही साइज़ उठा लिया है। अब ज़रूरी नहीं कि पानी की बोतल रखी जाए, इसमें दूध की बोतल भी रखी जा सकती है, कोल्ड ड्रिंक भी रखी जा सकती है, ठीक। तो हमने जो अब ये जो पीस रेडी किया था इसमें इसको यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे और इस सिलाई को, ये जो सिलाई की थी हमने इसको जोड़ा था, इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिल देंगे, थोड़ा सा ऊपर रखते हुए, यहाँ बॉटम से थोड़ा ऊपर रखेंगे इस तरह से रख के इसको सिलाई से सिलाई मिला के जोड़ देना है, उसके बाहर नहीं जाना है। एकदम नीचे से देख लीजिए कि सिलाई वहीं आ रही है और इसको जोड़ दीजिए। अब इसको हमने जोड़ दिया, फाइनली ये हमारा बॉटल का यहाँ पर जुड़ गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको थोड़ा सा हम कट करके हटा देंगे। कपड़ा हमेशा बढ़ा के लीजिए, एक्यूरेट कपड़ा देने पे दिक्कत हो सकती है। अब लेंगे बेल्ट। बेल्ट देखिए बॉर्डर के कपड़े का मैंने बनाया है और हमारी बेल्ट का साइज़ है, बता देती हूँ। इसको 4 परत में करेंगे बेल्ट को और साइज़ बता देती हूँ, मैंने रेडी किया है। तो ये है 12 दूनी 24 दूनी 48, ये 48 इंच की बेल्ट है हमारी। अब एक हिस्सा हम इस सिलाई के ऊपर लगाएंगे और दूसरा यहाँ लगाएंगे और इस 2 इंच पर, ये जो 2 इंच पे मार्क किया था, यहाँ पर डबल मशीन चला के इसको वापस पलट के फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर हमें सिलाई नहीं करनी है, ठीक। अब इसको हम जोड़ देते हैं इधर भी और उधर भी। अब ये बेल्ट हमने यहाँ पर लगा दी। बेल्ट हमने बड़ी ही ली है जिससे कि कंधे पर भी टांगा जा सके, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गया। अब इसी तरह से दूसरे 10 बाई 20 इंच के पीस पर हम बेल्ट को उसी तरह से मेजरमेंट करके लगा देंगे। सेंटर निकालेंगे और 4 इंच का मार्क लगाएंगे, 2 इंच का मार्क लगाएंगे, बेल्ट को जोड़ देंगे और ये हमारा बैक का बैक साइड रहेगा। यहाँ पर हम पॉकेट नहीं डालेंगे क्योंकि हर जितना ज़्यादा पॉकेट होगा, ये ट्रैवल बैग बना रहे हैं तो इतना हमेशा याद रखिए कि जब भी ट्रैवल बैग बनाएं ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। बहुत ज़्यादा पॉकेट बनाने पर ट्रैवल करने का मज़ा किरकिरा हो सकता है, सामान ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको नहीं उठा पाएंगे। तो अपने लिए बनाएं या किसी के भी लिए बनाएं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। जितना बड़ा बैग होगा, ट्रैवल बैग जितना बड़ा होगा, पॉकेट उतनी कम दी जाएंगी। छोटा बैग होगा तो पॉकेट दी जा सकती है क्योंकि उसमें उसी हिसाब से वज़न भी जाता है। तो आप अपने लिए बनाएं या कस्टमर के लिए बनाएं तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कस्टमर को ये नहीं होना चाहिए कि आपने पॉकेट ज़्यादा लगा दी और हमको कष्ट हो गया। ये शिकायत नहीं आनी चाहिए अपने परिवारजनों को भी, अपने को भी। और क्योंकि हम कहीं जाते हैं घूमने तो पॉकेट लाजमी है कि वो, अरे सामान है, जगह है, सामान भर दो, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब हमारी सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट हटाएंगे और जो 10 बाई 20 इंच का पीस था ये वाला, इसको इसके साथ उल्टा रखते हुए जोड़ देंगे जिधर ये बेल्ट आ रही है और इस पर हम पाइपिंग से चढ़ाते हुए इसको पैक करेंगे। एक बार में एक काम करेंगे तो पाइपिंग चढ़ा के इसको फिनिशिंग भी दे देंगे और पैकिंग एक बार में पाइपिंग दे करके इसको नीट एंड क्लियर काम करेंगे। इसी तरह से अब दूसरा जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसको यहाँ पर रखेंगे, दूसरा हिस्सा यहाँ पे रखेंगे। ये बेल्ट हमारी इधर ही आ रही है, ये देखिए खोलेंगे तो ये बेल्ट हमारी दोनों आमने सामने आ जाएंगे। इसको भी हम पाइपिंग चढ़ा करके पैक कर देंगे। अब इसको भी जोड़ दिया। अब लेंगे हम अपना चौथा 10 बाई 20 इंच का पीस और इसको भी यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ के पाइपिंग चढ़ा देंगे और इधर वाला हिस्सा जो पहले जोड़ा था इसको इसके साथ जोड़ के पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब ये चारों पीस हमने इस तरह से जोड़ दिए। ये देखिए इस तरह से ये पूरा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 10 बाई 10 के पीस लिए थे उसको लेंगे और इसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारी ज़िप है, ज़िप के साथ ज़िप आनी चाहिए, उस पीस के साथ हम
स्टैंड को जोड़ेंगे, स्टैंड को जोड़ेंगे, चारों तरफ से इसको जोड़ के और पाइपिंग भी चढ़ाते हैं। अब इसको भी हमने देखिए एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया साफ सफाई के साथ। अब हमें आगे क्या करना है, अब अगली पॉकेट 10 बाई 10 जोड़ने से पहले हम एक फिर कपड़ा लेंगे और इसका साइज़ मैंने लिया है 7 बाई 12 इंच। अब इसमें हम 7 इंच की जिप लगाएंगे और एक छोटी सी पॉकेट रेडी कर लेंगे। और ये जो 10 बाई 10 की पॉकेट बनाई हमने, इसके पीछे इसको यहाँ पर ऊपर साइड में इस तरह से सिल लेंगे। अब एक पॉकेट हमको यहाँ ये अंदर मिल जाएगी। अब इसको भी हम, ये हमारी जिप है, इस जिप के साथ ये जिप ध्यान रखेंगे और इस टन को इस टन के साथ जोड़ेंगे, चौक को पूरा जोड़ते हुए, टन को टन के साथ जोड़ते हुए और पाइपिंग चढ़ा करके इसको भी इसी तरह से फिनिश कर देंगे। ये बैग हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। ये बैग इस तरह से पूरा खड़ा हो गया है, तो इसका मतलब कि सारे इसके जोड़ सही बैठ गए। अब यहाँ पर देखिए हमने लास्ट में एक छोटी पॉकेट दे दी है, वो भी कपड़े की, जो कभी फटेगी नहीं। अस्तर की अगर हम डालेंगे तो वो फट सकती है, लेकिन कपड़े की हमने डाली वो कभी नहीं फटेगी। और यहाँ पर आप अपना ज़रूरी सामान है उसको छुपा कर चोर पॉकेट की तरह अंदर रख सकते हैं। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। अब ये बैग कुछ इस तरह से रेडी हो गया। ये देखिए पूरा मैंने भर के दिखा दिया शेप के साथ। ये इसकी हैंडल हो गई, कंधे पर इतनी और भी ये आसानी से आ जाएगी। अब ये है हमारा बॉटल का हिस्सा, ये बॉटल आ गई देखिए। और इस तरह से ये हमारा ट्रैवल बैग कंप्लीट हो गया। इसमें हमने दे दी एक बॉटल का, एक ओपन पॉकेट, एक जिप पॉकेट, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4 ये हो गई, 5 ये हो गई और छठी पॉकेट हमारी ये हो गई। 7वीं पॉकेट हमने चोर पॉकेट जो छोटी बनाई थी वो हो गई। तो 7 पॉकेट का ये हमने एक ट्रैवल बैग रेडी कर दिया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।